हमारे साथ इस कार्यक्रम में जो मेहमान होंगे वो आपकी स्क्रीन पर रखता हूँ। मानस जायसवाल, अमित सेठ पिछले कार्यक्रम से इस कार्यक्रम में भी होंगे। सचिन रनौतेकर और विकास आलू के फ्रेश पर्सपेक्टिव लेके जुड़ चुके हैं। और आज सुदीप बंदोपाध्याय होंगे और राहुल शर्मा होंगे हमारे साथ जीएम फाइनेंशियल से बाजार के स्ट्रक्चर पे बात करने के लिए। आप सभी को नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। सचिन, गुड मॉर्निंग। आपका ट्रेड इस वक्त का? गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी, गुड मॉर्निंग हर्षदा एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल द पैनलिस्ट। यहाँ पर क्लियरली जिस तरीके से सेक्टर रोटेशन है, एक अच्छी रिन्यूड स्ट्रेंथ है पूरे फार्मा पैक में, एंड वहां पर ध्यान जा रहा है डॉक्टर रेड्डीज के सेटअप पे। ओवरऑल इसका अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो पिछले हफ्ते से एक अच्छी हाइट ऑफ हायर बॉटम सीक्वेंस इसने मेंटेन की थी। कल के सत्र में इसने क्लोजिंग जरूर एस्टैब्लिश की थी अपने 5-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे, बट अगर इस पैटर्न को थोड़ा सा गौर से देखें तो एक इनवर्स हैमर फॉर्मेशन है जो एक अच्छे ड्यूरेबल बॉटम के संकेत है, एंड वहीं से एक अच्छी मूव यहाँ पर अनफोल्ड हो रही है। तो मुझे लग रहा है एक फ्रेश बुलिश फ्लैग फॉर्मेशन का ब्रेकआउट होना चाहिए एंड जल्दी ये पर्टिकुलर स्टॉक 7000 तक रैली कर सकता है। तो यहाँ पर खरीदारी करनी है डॉक्टर रेड्डीज के फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस आपको 6805 पे लगाना है ऑन अ क्लोजिंग बेसिस। पैटर्न टारगेट लगभग 7000 तक प्लेस्ड है। जो सेकंड कॉल है मेरे रडार पे वो एनबीएफसी स्पेस से है। यहाँ पर जिस तरीके से एमएनएम फाइनेंशियल्स में एक ब्रेकआउट है वीकली चार्ट्स पे, तो मुझे लग रहा है वहां पर काफी अच्छे कंसोलिडेशन के बाद अपमूव ट्रिगर हुई है। ऑप्शन राइटर्स का डेटा देखे तो 310 पे जरूर एक अच्छा हर्डल बना हुआ है, बट ओवरऑल मुझे लग रहा है जिस तरीके से यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग मूव अनफोल्ड हो रही है, जल्दी ये पर्टिकुलर स्टॉक 325 के पार हो जाना चाहिए। तो पोजिशनल टारगेट होगा अराउंड 325 का, एंड एमएनएम फाइनेंशियल्स में भी खरीदारी करने की सलाह होगी 304.50 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके, दो ट्रेड्स आपके यहाँ पे हो गए कि एफएमसीजी के चार्ट्स लोअर बेस पे एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस दिखा रहे हैं। लुक एट डाबर नाउ। मानस, डाबर इनफैक्ट टाटा कंज्यूमर तो अब वहाँ से एक सब्सटेंशियल मूव लेके आ गया। जरा डायरेक्टर साहब एक बार टाटा कंज्यूमर रखेंगे आप? टाटा कंज्यूमर नाउ इट्स 1198। तो मानस वो बिल्कुल स्पॉटिंग ठीक जगह हुई थी, बट अब फ्रेश पार्टिसिपेशन हम देख रहे हैं डाबर का टाटा कंज्यूमर पे। इनफैक्ट सचिन से व्यू लेते हैं इस पे। सचिन, आपका व्यू क्या है इस पर टाटा कंज्यूमर और डाबर पे? वीरेंद्र जी, यहाँ पर टाटा कंज्यूमर्स का अगर हम लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर देखें तो काफी पॉजिटिव ही रहा है। इनफैक्ट हाल फिलहाल में ही जो करेक्शन आया था वो करेक्शन कहीं जाकर अब्जॉर्ब हो चुका है अपने 20-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास। इसने अच्छा एक सपोर्ट रिकन्फर्म किया, एक बुलिश हैमर फॉर्मेशन है, एंड उसी पैटर्न का अभी कंफर्मेशन आ रहा है। तो मुझे लग रहा है जो आपने आइडेंटिफाई किया है वो सही टाइमिंग पे किया है। लगभग अगर ये रैली रिज्यूम होती है तो जल्दी ये पर्टिकुलर स्टॉक 1225-1250 इस पर्टिकुलर रेंज में ट्रेंड होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर किसी की एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन है तो 1190 के स्टॉप लॉस के साथ मेंटेन करने की सलाह होगी। जहां तक डाबर का सवाल है, एक अच्छे कंट्रैक्शन रेंज में ये स्टॉक अभी भी लॉक्ड इन है। तो यहाँ पर एक काफी ड्यूरेबल ब्रेकआउट की जरूरत होगी। जिस तरीके से डेटा है, आई थिंक 660 का इंपॉर्टेंट क्लस्टर होगा। तो जब तक ये पर्टिकुलर क्लस्टर ऑन द हायर साइड मेंटेन्ड है, मुझे लग रहा है स्टॉक थोड़ा सा कंसोलिडेटिव मोड पे ही रहेगा। बट जैसे ही 660 का ब्रेकआउट हो जाता है, मुझे लग रहा है उसके बाद एक अच्छा मोमेंटम इस पर्टिकुलर स्टॉक में जनरेट होगा। बट फिलहाल यहाँ पर डाबर को अवॉइड करने की सलाह होगी। एक अच्छे कंसोलिडेशन रेंज में है 660 से लेके 640 के। चलिए अब आते हैं उसी विषय पर। अब आपकी स्क्रीन पे है इट्स 25040, लेकिन 24,000 से लेकर 25,000 तक के सफ़र रहा कैसा, किसने किया पार्टिसिपेट और कौन इस दौर में रहा दूर तेजी से? हॉर्मोज बताइए। सफ़र छोटा रहा है जैसे आपने कहा, मगर मौका बहुत बड़ा है। एक ऐतिहासिक दिन हमारे बाज़ारों के लिए आप कह सकते हैं कि निफ्टी ने आज आखिरकार हमारी भावनाओं के साथ 3 दिन तक छेड़छाड़ करने के बाद आखिर में 25,000 का कीर्तिमान आज छू लिया। और जैसे कि आपने बताया कि 24 से 25 के सफ़र में ये तीसरी सबसे तेज़ 1000 पॉइंट की रैली रही है निफ्टी की, क्योंकि 27 जून का वो दिन था जब निफ्टी ने 24,000 का स्तर छुआ था, और अब 24 से 25,000 में 24 सत्रों के बाद आज निफ्टी ने 25,000 का स्तर छुआ है।
तो अब आप देखेंगे कि सितंबर 2023 में निफ्टी ने पहली बार 20,000 का स्तर पार किया था और 10 महीनों के अंदर हमने 5,000 पॉइंट्स की एक श्रेणी जोड़ी है। अब दिसंबर 2023 में हमने 21,000, जनवरी में 22, मई में 23, जून में 24 और आज हमने 25,000 का